नमस्कार बच्चों, डी-राज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ेंगे जो पिछले वीडियो में छूट गया था। आज उसको हम लोग पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो आइए फटाफट हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जब भी वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर करें। हम लोग पहला सवाल स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चे, हमारे क्लास का नाम डी-राज ऑनलाइन क्लासेस है और इनके संचालक धीरज सर यानी कि मैं, और मेरा मोबाइल नंबर 9973239021 है। हमारा सभी क्लास का फाउंडेशन बैच भी चलता है जिसमें एक एक चीज को बेसिक तरीके से वहां सिखाया जाता है। क्लास 10 की कंप्लीट तैयारी कराई जाती है, का आर्ट्स विषय का भी कंप्लीट तैयारी कराया जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्लास 9th और जनरल कंपटीशन के मैथ की भी व्यवस्था की गई है। तो जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं डी-राज ऑनलाइन क्लासेस पर आइए और जुटिए। चलिए आइए, आज का हमारा पहला सवाल है कि उत्तल लेंस में जब वस्तु को F और 2F के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है। उत्तल लेंस में जब वस्तु F और 2F के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो बड़ा और वास्तविक बनता है। जब वस्तु उत्तल लेंस में F और 2F के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब बड़ा और वास्तविक बनता है। थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं कैसे बड़ा और वास्तविक बनता है। ध्यान दीजिए, ये हम एक उत्तल लेंस ले लेते हैं, ठीक है। चलिए इस पर हम आइए हम ले लेते हैं इसका फोकस। इधर 2F, इधर भी हम एक ले लेते हैं इसका F1 F2 जिसको कहते हैं। उतना भी क्लियर नहीं हम लोग को यहाँ लिखना। अभी हमने वस्तु को खड़ा कर दिया कहाँ, F2 और F के बीच में, ठीक है। तो यहां से वस्तु लेंस के द्वारक पर आती है ना, और लेंस के द्वारक से मुख्य फोकस से कटती हुई निकल जाती है, ठीक है। उसके बाद जो वस्तु है वह प्रकाश केंद्र से कटते हुए निकल जाती है। तो देखिए बाबू, आपका प्रतिबिंब कहाँ बना, कैसा बना, कहाँ बना नहीं, कैसा बना आपको भी देखना है, क्योंकि जब तक ये सब डिस्टेंस इक्वल नहीं होगा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। इंचिस स्केल से नाप करके इसकी दूरी को सबको जब तक बराबर नहीं कीजिएगा तब तक प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वो डिक्लियर नहीं बनेगा, है ना। तो केवल हमको अभी यहाँ ये जानना है कि F और 2F के बीच जब प्रतिबिंब वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब देखिए तो डायरेक्ट ही दोनों कटा हुआ है तो वास्तविक हुआ, उल्टा हुआ। लेकिन यहाँ देखिएगा वस्तु इतनी सा है और प्रतिबिंब देखिए बड़ा है, तो वस्तु की अपेक्षा क्या बना, बड़ा बना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बड़ा और वास्तविक। क्या हो जाएगा, बड़ा और वास्तविक। चलिए देखिए, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न का संग्रह है, इसमें ज्यादा समय देंगे तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, ठीक है। आपका अगला सवाल है, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, अर्थात दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को गोलीय लेंस कहते हैं।
कैसे, तो ध्यान दीजिए, ये आपका वक्र अर्थात टेढ़ा कर्व की तरह, ये देखिए एक लेंस बन गया, ये भी आइए देखिए ये भी वक्र की तरह है, ये भी आपका क्या बन गया, लेंस बन गया। ये आपका उत्तल लेंस है बाबू, और ये आपका अवतल लेंस है ना, ये आपका अवतल लेंस और ये उत्तल लेंस है। तो हम कहेंगे दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को गोलीय लेंस कहते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है, अर्थात किस लेंस से बने चश्मा का उपयोग कर हम लोग दूर दृष्टि दोष को ठीक कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो दूर के लिए छोटा, दूर के लिए छोटा, नजदीक के लिए बड़ा, आपको हमने ट्रिक बताया था। तो दीर्घ मतलब दूर, दूर के लिए उत्तल लेंस, अर्थात आपको हमने कहा था कि देखिए दूर और एक निकट, समझ जाइए, एक दूर और एक निकट, तो ये आपका हो गया उत्तल और ये हो गया आपका अवतल। एक हो गया आपका उत्तल और एक आपका हो गया अवतल। ये देखिए दूर में दो अक्षर, उत्तल में 3.5 अक्षर, निकट में 3 अक्षर और अवतल में 4 अक्षर। तो बड़ा वाला बड़ा में, छोटा वाला छोटा में, याद रखिएगा। तो दूर दृष्टि दोष के लिए या दीर्घ दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। आपको इसको भूलना नहीं है, क्योंकि इनमें से एक ना एक प्रश्न 100% एग्जाम में आते हैं। चलिए अगला सवाल क्या है? नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। क्या कहा गया कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखी गई बिंब, बिंब का अर्थ होता है वस्तु, कि दर्पण के सामने जब वस्तु को रखते हैं तो उसकी दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, माइनस होती है, ऋणात्मक होती है, माइनस होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रत्येक लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं। अब आपको पूछा जा रहा है कि प्रत्येक लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं, क्यों होते हैं? तो हमने अभी तुरंत आपको बताया था कि लेंस जो बनता है 2 वक्र सतह से बनते हैं। जब 2 वक्र सतह हो गए तो उनका वक्रता केंद्र 2 हो जाएंगे। तो हम कहेंगे कि प्रत्येक लेंस के 2 वक्रता केंद्र होने के कारण है कि लेंस की 2 वक्र सतह होती है, कि अर्थात लेंस 2 वक्र सतह से बने होते हैं, है ना। तो याद रखेंगे कि प्रत्येक लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं, क्योंकि उसका सतह 2 वक्र सतह से बना होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी। गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी f, वस्तु दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v में क्या संबंध है? ध्यान दीजिए। तो लेंस के लिए होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। याद रखिएगा u और v, समझिएगा u और v, u और v, ध्यान दे दीजिएगा, u और v हम कहेंगे 1 और 2, इसी दोनों में झमेला है, f में कोई झमेला नहीं होता है। वो झमेला क्या है? माइनस प्लस का। तो ये देखिए हम क्या कहेंगे भाई, 2 बड़ा संख्या है, 1 छोटा संख्या है, 2 बड़ा संख्या है, 1 छोटा संख्या है, 2 बड़ा संख्या है और 1 छोटा संख्या है। तो हमेशा बड़ा में छोटा घटता है, 2 में 1 घटेगा। तो हम कहेंगे v वाला में u वाला को घटाना होगा। तो 1/v 1/u इक्वल टू 1/f। याद रखिएगा बड़ा में छोटा घटता है। हमने u को 1 कह दिया और v को 2 कह दिया, u के बाद आता है v, तो 1 और 2
दो बड़ा संख्या होता है, एक छोटा संख्या होता है, तो हम लोग बड़ा में हमेशा छोटा को घटाते हैं। तो v माइनस यू आ जाएगा आपका 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये आपका लेंस सूत्र में आता है। लेकिन वहीं आपको नो दर्पण सूत्र में जब कह देगा तो आपको याद रखना है, दर्पण सूत्र के लिए ध्यान दीजिए, दर्पण सूत्र के लिए कोई परेशानी, कोई चिंता नहीं। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, या हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। लेकिन माइनस में जब उल्टा लिखेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दर्पण सूत्र में परेशानी नहीं है, लेकिन लेंस सूत्र में परेशानी है, तो माइनस का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? एक अवतल लेंस की फोकस दूरी, फटाफट इसको निकाल लेंगे। f बराबर आपका 10 सेंटीमीटर। लेकिन नोनोरे ध्यान दीजिए कि अवतल लेंस इस तरह से होता है, ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी बात होती है इसमें माइनस प्लस का। अवतल लेंस ये हो गया c, ये हो गया f, यहां से यहां तक की दूरी छोटी f जो माइनस में, और वक्रता त्रिज्या भी माइनस में होती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है f को हम कह देंगे माइनस, क्या कह देंगे? माइनस। तो वक्रता त्रिज्या r बराबर क्या हो जाएगा? 2f। r बराबर क्या होता है? 2f, 2 गुना माइनस 10 सेंटीमीटर, तो 10 दूनी 20 सेंटीमीटर, अर्थात माइनस 20 सेंटीमीटर इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। चिन्ह हालांकि नहीं दिया है, आपको फंसाने के लिए माइनस 20 भी दिया जा सकता था। आपको याद रखना, अगर माइनस वाला रहता तो हम माइनस लगाते, लेकिन यहाँ पर 20 सेंटीमीटर लगाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, बी और इसको कर दीजिए सी, तो यहाँ आंसर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े। निम्नलिखित में से किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? का निम्नलिखित में किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? ध्यान दीजिए, किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कांच की पट्टिका नहीं बना सकती है। उत्तल, देखिए उत्तल लॉस लिख दिया है, टाइप हो गया है, उत्तल लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हालांकि अवतल लेंस की जब बात करेंगे तो वहां हमें काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए हम लोग को उत्तल लेंस को लेना होगा। कौन सा लेंस लेना होगा? उत्तल लेंस। हालांकि उत्तल लेंस भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनाती है, लेकिन किसी केस में, है ना, एक आध केस में। लेकिन अवतल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। कांच की पट्टिका में भी, कांच के पट्टिका में भी, कांच के पट्टिका में भी काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। तो आपका सवाल यहाँ पर क्या है? निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, कौन बना सकता है? तो उत्तल लेंस बना सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। अर्थात ये प्रश्न को घुमा करके दिया गया है, आपको इसको समझ करके बनाना है ना, आपको घूमना नहीं है इसके चक्कर में। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित, सीधा आपको समझना है उत्तल लेंस में वस्तु को कहां रखेंगे ताकि उसका प्रतिबिंब आवर्धित और काल्पनिक बने। तो हम ध्यान दीजिए, एक उत्तल लेंस लेंगे और थोड़ी सी इस पर हम आपको चर्चा करके एक बात बताएंगे। ध्यान दीजिए, ये है बाबू फोकस, ठीक है, ये है आपका 2f। तो इससे जितना भी इधर रहेंगे, इससे f ये से इधर आएंगे, उसका प्रतिबिंब हर हाल में वास्तविक ही बनेगा। क्या बनेगा? वास्तविक। इससे इधर, लेकिन जैसे ही इधर जाएंगे, जैसे ही इधर जाएंगे, फोकस से अंदर जाएंगे, इससे हम लोग को काल्पनिक प्रतिबिंब मिलना शुरू हो जाएगा। क्या मिलेगा? काल्पनिक प्रतिबिंब हमें मिलना शुरू होगा, अर्थात तो उसका काल्पनिक प्रतिबिंब बनना शुरू हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि यहाँ और यहाँ, तो हम कहेंगे फोकस और लेंस के बीच, फोकस और लेंस के
बीच, फोकस और लेंस के बीच में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? फोकस और लेंस के बीच में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी बिंब, बिंब का मतलब वस्तु, बिंब का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बन जाता है। किस ओर? जिस ओर दर्पण है। तो जिस ओर बिंब है तो आवर्धन क्या होगा? आपको पता है, आवर्धन इक्वल टू V बटा U, प्रतिबिंब और वस्तु। तो देखिए फटाक से, प्रतिबिंब कितना? 30, वस्तु कितना? 5। लेकिन एक बात आपको याद रखना है, कोई भी गोलीय लेंस कहे, ध्यान दीजिए, कोई भी गोलीय लेंस कहे तो U माइनस में होता है, ठीक है। अगर प्रतिबिंब बिंब की ही तरफ बना है, वस्तु की ही तरफ बना है ना, अगर बिंब वस्तु के प्रतिबिंब वस्तु की ही तरफ बना है तो भी आपका माइनस ही हो जाता है। तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये कट गया, 5 6 के 30, तो कितना हो जाएगा? 6। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? +6। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? +6। आइए एक देख लीजिए, +6 है आपका राइट आंसर, डी, राइट आंसर डी। एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या है? चलिए आइए ध्यान देते हैं, इसको बनाते हैं। क्या कह रहा है? लेंस सूत्र क्या होता है? 1/V, 1/U और 1/F। आइए ध्यान दीजिए, क्या कहा? एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु लेंस से बराबर दूरी पर, मतलब जितना दूरी पर वस्तु रखा है उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब भी बन रहा है ना। तो अर्थात अगर हम कहें U इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, V इक्वल टू लेंस से उधर बन रहा है, तो 30 सेंटीमीटर प्लस में आपको निकालने क्या कहा? फोकस दूरी। तो मान रख दीजिए नोनो, 1/V का मान 30 सेंटीमीटर माइनस 1/U का मान ये हो जाएगा -30 सेंटीमीटर, सॉरी इसका प्लस होगा 1/F। आइए सबसे पहला काम, इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया? 30। कितना हो गया? 30। तो अब आइए देखिए, 30 का एलसीएम 30 सेंटीमीटर हो गया। अब भाग दीजिए, इसमें आ जाएगा आपका 1, माइनस गुना माइनस प्लस, फिर 30 से 30 में भाग दिए, कितना हो जाएगा? 1 से 1 में गुना कर दिए, 1 ये आ गया 1/F। तो ये आपका हो जाएगा 1 2/30 कट करके 1/F, 2 1 का 2, 15 दूनी 30 हम कह सकते हैं, इसलिए F बराबर 15 सेंटीमीटर प्लस में। तो देखिए 15 सेंटीमीटर है या नहीं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। फिर देखो गड़बड़ हो गया, ऑप्शन में गड़बड़ हो गया है, ये A, ये C, ये B, ये D। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 15 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। हम सोच रहे 20 कैसे हो जाएगा भाई। चलिए, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता बहुत आसान है बाबू, P बराबर 1/F। लेकिन जब F फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया रहे तो आप इसको कर दीजिए 100, और F का मान कितना दिया है? 20 है ना। तो ये आपका हो जाएगा 20 पंचे 100। तो हम कह सकते हैं 5 डायप्टर D।
5 डायप्टर डी, 5 डायप्टर डी, इसका माइनस होगा 5 डायप्टर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लेंस की क्षमता 5 डायप्टर है तो उसकी फोकस दूरी, देखिए अभी तुरंत हमने आपको बताया कि जब 20 है तो फोकस, जब उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 है तो उसका क्षमता कितना आ गया 5 डायप्टर। लेकिन अब यहाँ आपको क्या कह रहा है, एक लेंस की क्षमता 5 डायप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, इसकी फोकस दूरी अभी तुरंत हमने कहा। तो एक काम कीजिए, देखिए क्या दिया है, P इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/f, 1/f। तो P आपका कितना दे दिया 5 डायप्टर, लेकिन आपको फोकस सेंटीमीटर में निकालना है तो हम कह देंगे 100/f। तो ये आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 5 डायप्टर के लिए 5 रखेंगे, इधर आप f को ले आइए, ये हो जाएगा 100/5, 20 पंचे 100, तो कितना सेंटीमीटर हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेंस की क्षमता 4 डायप्टर है तो यह क्या होगा, लेंस की क्षमता 4 डायप्टर है तो क्या होगा, देखिए जैसे ही आपको यहाँ पर लेंस की क्षमता 4 कहा है अर्थात प्लस कहा है तो आपका फोकस दूरी भी प्लस वाला ही आएगा। तो ध्यान दीजिए, और प्लस फोकस दूरी उत्तल लेंस में होता है, किसमें होता है, उत्तल लेंस में होता है। अगर सेंटीमीटर में दिया रहता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट उसको हम अगर सेंटीमीटर दिया रहता है तो डायरेक्ट उसको हम f बराबर उस डायप्टर वाले से भाग दे देते हैं तो हमारा कितना आ जाता है 25। लेकिन यहाँ ऑप्शन में सभी के सभी मीटर दिए हुए हैं तो भी आपको परेशान नहीं होना है, डायरेक्ट 1 में आप 4 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये 1 हो गया 4 से, देखिए भाग देने भी आज आपको सिखा रहे हैं, 4 0 की 0, 1 आ गया, दशमलव दिए 0 आ गया, 4 दूनी 8, ये 2 आ गया, दशमलव लगा है पहले से 0 लगा दिए, 4 पंचे 20, ये कट गया, कितना आ गया आपका आंसर 0.25। तो देखिए बाबू 0.25 उत्तल लेंस में कहां पर है, तो C नंबर में है। क्लियर है, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या आंसर दिया है ये, चलिए C दिया है, अच्छी बात है, देना ही पड़ेगा। चलिए किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस, कोई भी लेंस से निकलकर अपवर्तित होकर जिस बिंदु से मिलती है वह बिंदु आपका फोकस बिंदु कहलाता है, वही उसका मुख्य फोकस कहलाता है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। स्नेल का नियम है, स्नेल का नियम किससे जुड़ा है, तो स्नेल का नियम प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम से जुड़ा हुआ है। स्नेल का नियम है बाबू साइन आई बटा साइन आर, आपको इसको ध्यान से खोजना पड़ेगा, साइन आई बटा कॉस आर आ गया, ये गलत हो गया, साइन आर इंटू साइन आई ये भी गलत हो गया, साइन आई बटा साइन आर ये आपका सही हो गया, साइन आर बटा साइन आई ये भी आपका गलत हो गया। राइट आंसर सी, स्नेल का नियम क्या है, तो साइन आई बटा साइन आर। इस सवाल को जितनी भी बार हम VVI लगाएं वो भी आपका क्या है, कम है ना, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछ चुके हैं और पूछते रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है,
फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक अर्थात लेंस होता है तो उत्तल लेंस होता है। फोटोग्राफी कैमरा का विदृश्यक अर्थात लेंस कौन सा होता है तो उत्तल लेंस होता है। और आपको एक बात याद रखना है, हमारे नेत्र में भी उत्तल लेंस ही लगा रहता है। हमारा नेत्र भी फोटोग्राफी कैमरा की तरह ही कार्य करता है, याद रखिएगा। तो फोटोग्राफी कैमरा का विदृश्यक कैसा होता है या क्या होता है तो उत्तल लेंस का होता है। अगला प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है तो प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। किसका उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं तो डायरेक्ट आपको अवतल दर्पण लगा देना है, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि चिकित्सा जगत जैसे ही आया अर्थात डॉक्टरी लाइन जैसे ही आया आपको फटाक से मार देना आंसर अवतल दर्पण। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है तो ध्यान दीजिए, अपसारी लेंस। अपसारी लेंस, आइए इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग जानकारी ले लेते हैं। अपसारी, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, देख लेते हैं अभिसारी। हम भी कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अपसारी और अभिसारी, ध्यान दीजिएगा। आपको बस एक अक्षर पकड़ना है। प के बाद क्या फ, भ के बाद क्या म। इसका मतलब सर तो फ का मतलब होता है फैलना, म का मतलब आपको याद रखना है मिलना। म का मतलब क्या याद रखना है मिलना। प के बाद क्या आता है फ, फ का मतलब फैलना। भ के बाद क्या आता है म का मतलब मिलना। अब आप एक बात याद रखिएगा कि अवतल में प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तित होकर के या अपवर्तन के बाद फैलती चली जाती है। क्या हमने कहा कि अवतल लेंस में प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद फैलती चली जाती है। वहीं उत्तल लेंस में प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर जाकर मिल जाती है, एक बिंदु पर जाकर के मिल जाती है। अगर हम बात कहें, देखिए अगर तीन रेखा की ही तीन प्रकाश की बात करते हैं तो एक बिंदु पर मिल गया। और वहीं अवतल की बात जब हम करते हैं तो देखिए ये क्या करता है, ये आया, ये आया, ये आया, ये इधर और उधर क्या होता है फैल जाता है। तो फैलने का काम अवतल में तो अवतल अपसारी और मिलने का काम उत्तल में तो उत्तल, उत्तल लिखा गया, उत्तल क्या तो अभिसारी। क्लियर है यहाँ पर। चलिए अब आपको नहीं फंसना है कभी, ठीक है। अब देखिए सवाल क्या है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। अपसारी कौन सा लेंस, अवतल लेंस। अपसारी कौन सा लेंस, अवतल लेंस, है ना। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहा जा रहा है, कहा एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। ध्यान दीजिए, कहा कि एक प्रयोग में ऐसा हुआ कि अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा रहा है, अवतल दर्पण में, ठीक है, प्राप्त किया जा रहा है। तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए क्या नापना होगा, तो दर्पण और पर्दा के बीच की दूरी नाप लीजिए।
दर्पण और पर्दा के बीच की दूरी कितनी है, या तो दर्पण और वस्तु की बीच की दूरी कितना है, दोनों की दूरी आप जब निकाल लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, अर्थात आप उसका फोकस दूरी भी निकाल सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों राइट आंसर सी। चलिए आगे बढ़ेंगे। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। क्या कहा, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है, 32 सेंटीमीटर है। तो R बराबर नुरे उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में R आपका प्लस में होता है, कितना दे दिया, वक्रता त्रिज्या 32 है, R बराबर 32 सेंटीमीटर, तो F बराबर निकाल दो ना, R/2 32/2 काट दीजिए, 16 दूनी 32, तो कितना सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, वो भी प्लस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक और उल्टा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वास्तविक और उल्टा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है। गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकती है, माने टेढ़ा कर्व हो सकता है, कहाँ, अंदर या बाहर की ओर। अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। जैसे अंदर हो जाता है तो इधर आपका अवतल हो गया, बाहर की ओर हो जाता है तो ये आपका उत्तल हो गया, है ना। तो अंदर या बाहर दोनों दिशा की ओर वक्रित हो सकता है। वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित होता है, अंदर की ओर कर्व हो गया, ये आप क्या कहलाया, अवतल दर्पण कहलाया। क्या कहलाया, अवतल दर्पण कहलाया। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है, बाहर की तरफ वक्रित हो गया, ये आपका क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाएगा। बाहर की ओर वाला क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाएगा। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है। अभी तुरंत हमने बताया कि गोलीय दर्पण, जैसे मान लिया गोलीय दर्पण है, क्या कहा, परावर्तक पृष्ठ, ये परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र है, ये बीच वाला जो भाग है, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, ध्रुव कह देते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, सॉरी क्या कहते हैं, उसको ध्रुव कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर से सूचित किया जाता है। वक्रता केंद्र को बड़ी सी से सूचित किया जाता है, और वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को R, वक्रता त्रिज्या के लिए R से सूचित किया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बड़ी सी। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है। आपको एक बात याद रखना है, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, आवर्धन मात्रक विहीन है, अर्थात आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। आंख मूंदिए और उत्तल लेंस लगा दीजिए। सर आंख मूंदिए लगाएं, कैसे आंसर, चलिए नहीं बंद कीजिए भाई, लेकिन आपको याद रखना है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं। ध्यान दीजिए, ये गोलीय दर्पण है, ये आपका ध्रुव हो गया, है ना, और ये आपका वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र हो गया। इससे होकर के गुजरने वाली सीधी रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है या प्रधान अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहलाती है, प्रधान अक्ष कहलाती है, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहलाती है।
प्रधान अक्ष कहलाती है। फटाफट 4 प्रश्न को देख लेंगे, और क्योंकि थोड़ा हीट हो रहा है। चल देखेंगे 67 नंबर, सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण जल उठता है। ध्यान दीजिए कि सूर्य का जब हम सूर्य के प्रकाश किरण को एक जगह जब केंद्रित कर देते हैं कागज पर, तो वह कागज का टुकड़ा जल उठता है। तो कौन सा टुकड़ा जल उठता है? कागज का टुकड़ा जल उठता है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो किस दर्पण से? तो उत्तल दर्पण से। किससे? उत्तल दर्पण से वस्तु का हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। चलिए अगला सवाल, टॉर्च और वाहनों के अग्रदीपों अर्थात हेडलाइटों में, टॉर्च और वाहनों के अग्रदीपों अर्थात हेडलाइटों में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यह सवाल जो नेक्स्ट सवाल, लास्ट सवाल आज का 70 नंबर का सवाल है, वाहनों के साइड मिरर अर्थात पीछे देखने के दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र जो होता है, विस्तृत क्षेत्र, वो बड़ा बनता है ना, इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। ये बस आज इतना ही, फिर नेक्स्ट दिन हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और सभी प्रश्नों के उत्तर को अच्छी तरीका से याद रखिएगा और अपनी परीक्षा की तैयारी पूरा जोर शोर से लगन से कीजिए, ताकि आप इस बार 400 प्लस से अधिक ला सकें, है ना। ठीक है, आपको हमने क्या कहा था? आपको क्या कहना है? मेरा सपना 450, मेरा सपना 450। इसको लक्ष्य बनाइए और इस पर एकदम से चल पड़िए, एक जुनून जगाइए और 450 हासिल करने के लिए जी जान लगातार मेहनत करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद बच्चों। एक बात और, जो धीराज ऑनलाइन क्लासेस पर नए हैं वो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर भी करें। और हमारा YouTube लिंक है आपके स्क्रीन पर है, इसको आप लोग YouTube लिंक को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, दूसरों को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।